नमस्कार दोस्तों, आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत 64वां ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हाल ही में इस अवार्ड्स को जो है दिया गया है। इस अवार्ड्स के अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे कि कौन सा एल्बम को ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है, कौन सा सॉन्ग को, कौन सा आर्टिस्ट को दिया गया है और कितने श्रेणियों में दिया गया है, सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। और इसमें जो है जो ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है, इसमें हम कुछ प्रमुख कैटेगरी के तौर पर जो है हम लोग देखेंगे। सभी कैटेगरी में जो है मिला हुआ है ग्रैमी अवार्ड, सभी इम्पोर्टेंस नहीं है। कुछ प्रमुख कैटेगरी में जो है ग्रैमी अवार्ड्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस ग्रैमी अवार्ड्स को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और हाँ, जो पहली बार चैनल को देख रहे होंगे, एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक और शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो आइए हम लोग ग्रैमी अवार्ड्स को देखते हैं। आप लोग जानते होंगे कि ग्रैमी अवार्ड्स एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो कि संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड्स जो है दिया जाता है पुरस्कार। ग्रैमी अवार्ड्स का जो शुरुआत किया गया था 1959 ईस्वी में किया गया था। और आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि दुनिया का सर्वोच्च संगीत के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन है, तो ग्रैमी अवार्ड्स है। यानी सर्वोच्च संगीत का जो पुरस्कार दिया जाता है वो ग्रैमी अवार्ड्स ही कहलाता है। इस बार जो ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है 2022 के लिए, कुल 28 श्रेणियों में जो है दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है 11 श्रेणियों में, 11 कैटेगरी में जो है नॉमिनेशन दिया गया है। किनको? तो जॉन बैटिस्ट को। यानी इनका एल्बम के श्रेणी में हो या सॉन्ग का श्रेणी में हो या फिर आर्टिस्ट का श्रेणी में हो, कुल मिला के जो है जॉन बैटिस्ट का जो है इस बार ग्रैमी अवार्ड्स में इनको 11 श्रेणियों में जो है नॉमिनेशन दिया गया था, इनको मौका। तो आप लोग ग्रैमी अवार्ड्स जो है किनको किनको मिला, किस कैटेगरी में, उसको जानने से पहले आप लोग ये जानें कि ग्रैमी अवार्ड्स जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और दुनिया का सर्वोच्च संगीत पुरस्कारों में से एक है ग्रैमी पुरस्कार। और इसकी जो शुरुआत है 1959 ईस्वी में हुआ था। और इस बार जो है कुल 28 श्रेणियों में जो है ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है नॉमिनेशन किसको मौका मिला 11 श्रेणियों में, तो जॉन बैटिस्ट को मिला मौका 11 श्रेणियों में। तो आप लोग जो है ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में इतना पहले जानिएगा। और ग्रैमी अवार्ड्स जो है कलाकारों को अलग अलग श्रेणियों में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड्स। तो अब हम लोग इसको देखने के बाद ग्रैमी अवार्ड्स के अंतर्गत जो है किन किन कैटेगरी में किनको मिला, चाहे सॉन्ग हो या एल्बम हो या आर्टिस्ट हो, है ना, वो सभी देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो 64वां ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के लिए जो दिया गया, वितरण किया गया, वो कहाँ पर दिया गया, तो लॉस वेगास में दिया गया। इससे पहले ये जो अवार्ड्स है अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिया जाता था। तो इस बार जो है लॉस वेगास में दिया गया है। कारण इसका है ओमिक्रॉन को देखते हुए, इसको जरूर आप लोग याद में रखिएगा कि जो 64वां ग्रैमी अवार्ड्स जो दिया गया वो कहाँ पर, तो लॉस वेगास में दिया गया। और इससे पहले कहाँ दिया जाता था, तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिया जाता था।
ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड के तौर पर किसे दिया गया। तो एक अमेरिकी गायक हैं ब्रूनो मार्स का एक अपना सॉन्ग है लीव द डोर ओपन के लिए जो है ये जो ब्रूनो मार्स है ग्रैमी अवार्ड्स को जीते हैं। यानी 64वां ग्रैमी अवार्ड्स के अंतर्गत सॉन्ग ऑफ द ईयर श्रेणी में जो है किसे दिया गया ग्रैमी अवार्ड्स, तो लीव द डोर ओपन सॉन्ग को दिया गया। और ये जो है सॉन्ग किसके द्वारा जो है गाया गया, तो ब्रूनो मार्स के द्वारा। इनका जो है अपना सॉन्ग है और ये अमेरिकी गायक हैं। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड की श्रेणी में किन्हें दिया गया ग्रैमी अवार्ड्स, तो हम बात किए थे कि इस बार जो ग्रैमी अवार्ड्स है जो दिया गया है उसमें जॉन बैटिस्ट का जो है 11 श्रेणियों में जो है नॉमिनेट किया गया था। तो वही जॉन बैटिस्ट को जो है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड के तौर पर जो है ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया। इनको VR के लिए दिया गया, यानी एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड को जो है कौन जीते, तो जॉन बैटिस्ट ने। और VR के लिए ग्रैमी अवार्ड्स के अंतर्गत एक बेस्ट कंट्री एल्बम श्रेणी है जिसमें अमेरिकी गायक स्टीपल्टन की एक एल्बम है स्टार्टिंग ओवर ने जो है इस श्रेणी में जो है ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है। यानी 64वां ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट कंट्री एल्बम के तौर पर जो है कौन जीता, तो स्टार्टिंग ओवर जो किनका एल्बम है, तो एक अमेरिकी गायक स्टीपल्टन का एल्बम है जिसने जो है ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है। तो अभी तक हम 3 कैटेगरी का बात किए किनको मिला। एक सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जिसमें लीव द डोर ओपन को जो है ग्रैमी अवार्ड्स के तौर पर दिया गया। उसके बाद बात किए एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, तो जॉन बैटिस्ट को दिया गया। उसके बाद बेस्ट कंट्री एल्बम के तौर पर किसको दिया गया ग्रैमी अवार्ड्स, तो स्टार्टिंग ओवर को दिया गया। और ये किसका एल्बम था, तो अमेरिकी एक गायक हैं स्टीपल्टन का जो है ये एल्बम था जिसने जो है ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है। दोस्तों ये जो हम बताए इसको आप लोगों को नोट नहीं करना है, आप हमारे एक वेबसाइट है आपकेस्टडी.com वहाँ पर विजिट करके इस अवार्ड्स के बारे में जो है डिटेल्स देख सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में बताते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स के अंतर्गत एक बेस्ट न्यू आर्टिस्ट श्रेणी में जो है एक अमेरिकी गायिका ओलिविया रोड्रिगो को जो है इस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया। और किस लिए, तो अपने ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए जो है ये अवार्ड इनको दिया गया। तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट श्रेणी में जो है ग्रैमी अवार्ड्स किसको दिया गया या कौन जीते, तो अमेरिकी एक गायिका है ओलिविया रोड्रिगो ने अपने ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए जो है ये ग्रैमी अवार्ड्स प्राप्त किए हैं या फिर जीते हैं। और ओलिविया रोड्रिगो ने ये जो है ग्रैमी अवार्ड्स पाने वाले जो है पहले हैं। यानी ओलिविया रोड्रिगो ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है। और इसी बार ग्रैमी अवार्ड्स में इन्होंने अपना दूसरा भी ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है। वो कौन सा कैटेगरी में इनको दिया गया ग्रैमी अवार्ड्स, तो बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस श्रेणी में। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस श्रेणी में जो है ये अपना दूसरा ग्रैमी अवार्ड्स को जीते हैं। बेस्ट रैप सॉन्ग कैटेगरी में श्रेणी में किन्हें ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया, तो कान्ये वेस्ट को दिया गया।
और किस लिए, तो द वीकेंड के लिए। यानी कान्ये वेस्ट को द वीकेंड के लिए बेस्ट रैप सॉन्ग कैटेगरी में जो है ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया। उसके बाद बेस्ट प्रोग्रेसिव एल्बम श्रेणी में जो है कौन जीते ग्रैमी अवार्ड्स को, तो लक्की डे ने। बेस्ट प्रोग्रेसिव एल्बम की श्रेणी में जो है ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया लक्की डे को। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस श्रेणी में किनको मिला ग्रैमी अवार्ड्स, तो बेबी थीम को मिला। और किस लिए, तो फैमिली टाइज के लिए जो है बेबी थीम को ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया। और किस कैटेगरी में, तो बेस्ट रैप परफॉर्मेंस श्रेणी में। उसके बाद बेस्ट रॉक एल्बम श्रेणी में किसको दिया गया ग्रैमी अवार्ड्स, तो फू फाइटर्स को दिया गया। यानी 64वां ग्रैमी अवार्ड्स के तहत जो है बेस्ट रॉक एल्बम श्रेणी में कौन जीते ग्रैमी अवार्ड्स, तो फू फाइटर्स ने जीते। और बेस्ट रॉक सॉन्ग और बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस दोनों श्रेणी के लिए जो है फू फाइटर्स ने जो है अपना ग्रैमी अवार्ड्स को जीते हैं। तो हम जिस भी कैटेगरी का बात कर रहे हैं श्रेणी में किनको क्या मिला एल्बम के तौर पर या सॉन्ग के तौर पर, तो हम जितना भी कैटेगरी का बात अभी कर रहे हैं सभी इम्पोर्टेंस है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसे तो मिला है इस बार कुल 28 श्रेणियों में, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है उसको जो है आप लोग के सामने आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी में बताया किसको क्या मिला ग्रैमी अवार्ड्स के तौर पर। हम बेस्ट रैप सॉन्ग के तौर पर बताया कान्ये वेस्ट को दिया गया। उसके बाद बेस्ट प्रोग्रेसिव एल्बम कैटेगरी में लक्की डे को जो है दिया गया। उसके बाद हम बताए बेस्ट रैप परफॉर्मेंस श्रेणी में बेबी थीम को जो है ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया। उसके बाद फू फाइटर्स को जो है ग्रैमी अवार्ड्स बेस्ट रॉक एल्बम की श्रेणी में दिया गया। इस बार जो ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत के भी 2 व्यक्ति को ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है, तो ये और ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अगर पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन तो ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इसी तथ्य को जो है पूछे जा सकते हैं। तो एक भारत की ओर से रिकी केज हैं जिनको जो है ग्रैमी अवार्ड्स जो है मिला है। यानी ये जो रिकी केज हैं इंडियन म्यूजिक कंपोजर जिसने अपना जो है इस बार दूसरा ग्रैमी अवार्ड्स के तौर पर जो है जीता है। और ये जो है इनको कौन सा श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया, तो बेस्ट न्यू एज एल्बम की श्रेणी में जो है ये ग्रैमी अवार्ड्स को जीते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत की ओर से कौन से एक व्यक्ति हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड्स जो है बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में दिया गया, तो रिकी केज को दिया गया। दूसरे भारतीय कौन है, फाल्गुनी शाह जो है इनको जो है बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में जो है ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया। यानी फाल्गुनी शाह और एक बताया अभी आपको रिकी केज, इन दोनों जो है भारतीय व्यक्ति ही हैं जिनको हाल ही में दोनों अलग कैटेगरी में जो है इनको ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया। तो फाल्गुनी शाह जो है इंडियन अमेरिकन आर्टिस्ट हैं जो अपने एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए जो है ये अपना जो है ग्रैमी अवार्ड्स जीते। और कौन सा श्रेणी में, तो बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में जो है ये पुरस्कार जीते। यानी पाकिस्तान की ओर से जो है पहली बार ग्रैमी अवार्ड्स को जीता गया है। तो उसको देखते हैं। अरोज आफ्ताब नाम क्या है, अरोज आफ्ताब जो कि पाकिस्तान के ही हैं, अपने गीत एक मोहब्बत के लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में जो है ये ग्रैमी अवार्ड्स को
जीते हैं, यानी पाकिस्तान की ओर से जो है ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स को जीते हैं। और कौन सा श्रेणी में? तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में जीते। आप लोग पिक्चर में भी इनका फोटो देख रहे होंगे। तो 2 भारतीयों को मिले ग्रैमी अवार्ड्स, इस बार जो 64वां ग्रैमी अवार्ड्स का वितरण किया गया, और एक पाकिस्तान के भी व्यक्ति को दिया गया। तो ये तीनों जो है रिकी केज या फिर फाल्गुनी शाह और अरोज आफ्ताब, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा कौन सा कैटेगरी में दिया गया, और तीनों को जो है ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया। तो आज का सेशन कैसा लगा होगा एक बार आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब आप लोग से हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो पर फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होकर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू।